खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि आपने वेवल की डीमार्केशन प्लान 7 फरवरी 1946 का जिक्र किया। रेडक्लिफ अवार्ड जो है 13 अगस्त 1947 को आप कहते हैं तैयार हो गया। 16 को वो आप कहते हैं कि लीडर्स को बता दिया गया और 17 को ये अनाउंस हुआ रेडियो पे। तो क्या इसकी ये वजह तो नहीं थी कि अंग्रेज जाते जाते सारा ब्लेम खून खराबे का जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे डालना चाहते थे? वॉज इट नॉट ए सिनिस्टर अटेम्प्ट ऑन द ब्रिटिश टू पनिश इंडियंस, नाउ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका कैटेगोरिकल जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन लेट अस लुक एट द फैक्ट्स। देखें, जैसे कि मैंने बताया कि 7 फरवरी 1946 को लॉर्ड वेवल ने डीमार्केशन प्लान तैयार कर ली थी कि पंजाब के कौन से हिस्से पाकिस्तान को जाएंगे और कौन से हिस्से इंडिया को। वेवल ने डिस्ट्रिक्ट को कट ऑफ यूनिट बनाया था। मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स टू पाकिस्तान, हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स टू इंडिया। बाकी अदर फैक्टर्स जो थे ना, प्रॉपर्टी और इन चीज़ों को सेंट्रल अहमियत नहीं दी गई। बेसिकली मेजॉरिटी माइनॉरिटी के हवाले से बात हुई। सिर्फ माउंटबेटन हैड आर्ग्यूड कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया में रहना चाहिए, वरना अमृतसर जो है इट विल बी सराउंडेड बाय पाकिस्तान ऑन ऑल साइड्स। सो टू प्रोटेक्ट अमृतसर you have to keep Gurdaspur, which is on the north, on the neck or head of Amritsar in India. मैंने ये भी बताया था कि सर सिरिल रेडक्लिफ के ऊपर ये ब्लेम गेम इधर उधर से खेली जाती है कि व्हेन ही केम टू इंडिया तो बीमार हो गए। ये सब बकवास है। ही केम, ही हैड नेवर बीन टू इंडिया प्रीवियसली। शायद 10-15 दिन पहले ही वो आए थे। सो जब दोनों तरफ से पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन के जज जो हैं चार चार, वो अग्री ना कर सके कि पंजाब और बंगाल को कैसे पार्टीशन किया जाए, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इट वाज नाउ द प्रीरोगेटिव ऑफ सर सिरिल रेडक्लिफ टू गिव एन अवार्ड। सो व्हाट डिड रेडक्लिफ डू इन द केस ऑफ पंजाब एंड बंगाल? मैंने वो सारी डिटेल्स दे दी हैं। क्वेश्चन है, why was this made public on the 17th of August 1947 and not before the transfer of power, which took place on the night of 14th-15th? यानी 15th के को एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पावर पाकिस्तान को भी हुआ और इंडिया को। इसकी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उनको चेक कर लें अगर कोई आपको गलत फहमी है। ऑल द डिटेल्स आर गिवन देयर। सो अब एक और दोस्त ने मुझे लिखा था कि मैंने पढ़ा है कि जी 9 अगस्त 1947 को द रेडक्लिफ अवार्ड वाज रेडी। मैंने फिर वो जो उन्होंने रेफरेंस दिया, आई चेक्ड, आई थिंक इट्स इन वॉल्यूम 12 एंड आई हैव गॉन एंड चेक्ड इट। वो एक स्टेटमेंट है लॉर्ड माउंटबेटन की ऑन द 9th, डेटेड 9th of August 1947, where Mountbatten says कि Ratcliffe would be ready by the evening, and then he goes on to say कि हमें
14 तक कम से कम ये जो है ना रेडक्लिफ अवार्ड पब्लिक नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस ना हो जाए। लेकिन जैसे कि पब्लिक में फिर बाद में हुआ, एक्चुअली 15 को भी नहीं बताया गया लोगों को, 14 के बाद 15 को भी। 16 अगस्त 1947 को शाम के वक्त दिल्ली में जो ये लीडर थे ना, मुस्लिम लीगर्स, कांग्रेस और सिख, इनको बुला के माउंटबेटन ने जो था ना जो कैसे डिमार्केट हुए थे बॉर्डर्स, वो दिखाए। एंड माउंटबेटन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग के यानी दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड, दिस इज द एक्चुअल बॉर्डर। और ये फिर अगले दिन रेडियो इंडिया पे इसकी अनाउंसमेंट हुई। दैट वाज 17th of August 1947, which corresponded with ईद उल फितर, मीठी ईद जो है मुसलमानों की, जो ये सेवियों वाली ईद होती है रमज़ान के बाद। और मैंने जब रिसर्च की पंजाब की किताब में, तो गुजरवाल एक बड़ा कस्बा कहना चाहिए, बड़ा गांव कह लें लुधियाना के बाद, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो है ना आई विटनेस अकाउंट उस दिन का मैंने रिकॉर्ड किया, उनकी पिक्चर भी है मेरी द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड की किताब के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह फिर जब लोग ईद की नमाज पढ़ने आ रहे थे तो कैसे हमले हुए। ये हमले फिर सारे हुआ क्या, अब इसको ज़रा बैकग्राउंड में जाएं। कांग्रेस के लीडरों ने और सिख लीडरों का ख्याल था कि और कुछ आए ना आए, लाहौर तो हमारी तरफ आएगा ही, इंडिया को मिलेगा। उधर से मुस्लिम लीग का ख्याल था कि हमने अमृतसर तो ले ही लेना है, और गुरदासपुर भी हमें, गुरदासपुर तो है ही मुस्लिम मेजॉरिटी। एक्चुअली 1931 में सेंसस के मुताबिक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू सिंह मेजॉरिटी थी, लेकिन 41 के सेंसस में 1% मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई थी, अबाउट 85,000 इन द टोटल पॉपुलेशन। सो वेरी थिन मेजॉरिटी, जिसको कांग्रेस ने चैलेंज भी किया था पंजाब बाउंड्री कमीशन के आगे कि ये एक झूठी मेजॉरिटी है। एनी हाउ, तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये नाउ वहाँ पे ये लिखा है। मैंने कहा इट्स रिटन इट वुड बी का मतलब होता है कि पॉसिबली 9 तक वो रेडक्लिफ वुड बी रेडी। दिस इज व्हाट माउंटबेटन इज राइटिंग। इट डजंट से इट इज रेडी, यानी अभी रेडी हो चुका है आज 9 को, या इट विल बी रेडी कि पक्का पक्का ये 9 को ही होगा। सो इट इज ओपन टू क्वेश्चन कि क्या वाकई 9 तक ये तैयार हो गया था या नहीं। लेकिन ये बात उसी डॉक्यूमेंट में माउंटबेटन इज आर्ग्यूइंग कि भाई हमें एकदम नहीं अभी पब्लिक करना चाहिए, 14 के बाद करना चाहिए, यानी जब पाकिस्तान की सेलिब्रेशन हो जाए। लेकिन शायद फैसला ये भी हुआ कि 15 को भी ना किया जाए। 16 को लीडर्स को बताया गया 1947 अगस्त, 16 अगस्त को, और 17 अगस्त 1947 को ये पब्लिक किया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि व्हाई वाज दिस डन। माउंटबेटन इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये जब पब्लिक होगा तो ना पाकिस्तान को ये मुस्लिम लीग को खुश करेगा, ना ये इंडिया को ये अवार्ड खुश करेगा, और ना सिखों को करेगा। तो माउंटबेटन हैड टू गो एंड पब्लिकली पाकिस्तान की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेना और इंडिया की सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेना, तो कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट उनकी लाइफ पे ना हो। मेरे एक सिख दोस्त ने कहा कि जी मास्टर तारा सिंह ने तो माउंटबेटन पे हमला कराने का भी फैसला किया था वाइल ही वॉज इन कराची। वो मैंने रिपोर्ट देखी है, बट
इंटेलिजेंस वालों ने उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिकॉज मास्टर तारा सिंह डिडंट हैव एनी क्लाउड इन सिंध एंड ऑल. सो वो एक अलग बहस है. बट माउंटबेटन ने कहा था कि ये दोनों की सेलिब्रेशंस हो जाएं, देन वी शुड मेक इट पब्लिक. अब क्या वाकई इसमें कोई सिनिस्टर डिज़ाइन, कोई बदनीयती थी अंग्रेज़ों की, कि जब हम ट्रांसफ़र कर दें पावर तब ये कत्लेआम शुरू हो, तो कि सारा जो इल्ज़ाम है वो या इंडिया पे लगे या पाकिस्तान पे? कोई ऐसी बात भी है? मुझे यूं समझ आती है कि ये अंग्रेज़ कई टाइप के थे, और सीआईडी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख भी बड़े प्रेजुडिस्ड लोग हो सकते हैं. तो कई किस्म की पोजीशंस हो सकती हैं एट सम लेवल. कुछ इंडिया के हक में हो, कुछ पाकिस्तान के हक में हो. इट्स ऑल पॉसिबल. लेकिन एज फार एज माउंटबेटन इज कंसर्न, आई रहमान साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट राइटर हुए हैं और जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी डेथ चंद साल पहले हुई. उनकी पूरी जो है ना 47 की अगस्त की जो सिचुएशन थी, गुड़गांव के वो रहने वाले थे. वो कहते हैं कि गुड़गांव में जब आग लगी तो दिल्ली में माउंटबेटन ने उस वो जो थे ना आग के शोले देखे, तो ही सेंड फोर्सेस के इसको जाके रोको. तो दिस शोज के माउंटबेटन वाज ट्राइंग टू इंश्योर के कम से कम इस किस्म की हरकतें हों. इसी तरह हम देखते हैं कि सर एवन जेंकिंस को मैं, जो गवर्नर, लास्ट गवर्नर ऑफ पंजाब के हैं, मैं उन्हें आई फाइंड हिम अ थॉरो जेंटलमैन. आईसीएस ऑफिसर थे, who served all his life, I think, in India, finally as governor of Punjab. उनके, आपको मेरी किताब जो है ना द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसके हिंदी, उर्दू और पंजाबी तर्जमे भी आप देख लें, सब में वो पूरी रिपोर्ट्स हैं कि 1 अगस्त 1947 से लेके 14 अगस्त 1947 तक जो टेलीग्राम्स उन्होंने भेजी वाइसरॉय को फ्रॉम लाहौर, और 13 तारीख को लास्ट फोर्टनाइटली रिपोर्ट भी, वो हर 2 हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट लिखते थे. सो द लास्ट रिपोर्ट इज डेटेड 13 अगस्त 1947. वो भी, और लास्ट टेलीग्राम जो गई है लाहौर से, वो रात के 9-10 के करीब गई है टू वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. एंड माउंटबेटन दोपहर तक 14 तारीख को दिल्ली वापस आ गए थे, क्योंकि अगले दिन ये इंडिया की वो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस होनी थी. तो आई डोंट थिंक माउंटबेटन ने, बल्कि ये सॉरी सर एवन जेंकिंस ने लिखा भी है कि वो तो ही वॉज वार्निंग ऑल द टाइम. ये लेट्स पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि यहाँ पे ब्लड शेड होगा, क्योंकि जब आप पंजाब को डिवाइड करेंगे, या तो तीनों कम्युनिटीज़ को मना लें, या जो है जो भी कम्युनिटी इससे बैडली अफेक्ट होगी वो शोर मचाएगी. और सिख जो हैं वो तो किसी कीमत पे भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि जो वो डिमांड कर रहे हैं, यानी सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, मंटगुमरी, लायलपुर, ये सारे इंडिया को मिले. तो अगर वो ना मिले तो वो तो दे आर गोइंग टू क्रिएट अ हेल फॉर हूसोएवर इज इन टेक्स ओवर. सो दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड. एक के बाद एक सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैंने रिफ़र भी किए हैं, आप जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देख लें. मेरे पास पंजाब गवर्नर्स की सारी फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स 1936 से शुरू होती हैं और आखिर तक जो हैं वो सब मेरे पास हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम नॉट सेइंग कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने, या कुछ अंग्रेज़ों ने ये भी सोचा हो कि पावर ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बाद जो ये करें एक दूसरे के साथ, ये उनका जुम्मा है, हमारा नहीं है. और आप देखें 4 अगस्त 1947 को सर एवन जेंकिंस की जो रिपोर्ट है
वो है कि यहाँ पे 5,200 लोग पंजाब में फ़िलहाल मारे गए हैं। बाय द टाइम आई हैंड ओवर पावर शायद ये 10,000 हो जाएं। लेकिन आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर हम जानते हैं कि बाय दिसंबर 1931, सॉरी 31 दिसंबर 1947, साल का आखिरी दिन, कम से कम 8 लाख हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए थे। कुछ लोग तो कहते हैं जी ये आपका एस्टिमेट बड़ा कंजर्वेटिव है, इससे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आई वुड नॉट चैलेंज इट, लेकिन मैंने वो फिगर्स लिए हैं जो ए, अगर कम भी हैं तो एग्जैजरेटेड नहीं है। 8 लाख, 6 मिलियन मुसलमान जो ईस्ट पंजाब में थे उनको भागना पड़ा, और इधर से 5.5 मिलियन हिंदू सिखों को, उनमें से कम 3 लाख हिंदू सिख हमारी तरफ मारे गए और 5 लाख मुसलमान मारे गए। उसकी वजह है कि प्रिंसली स्टेट्स में गाजर मूली की तरह उनको मारा गया। खैर उस पर भी बड़ी बहस होती है, इमोशंस जो हैं वो वर्कआउट कर जाते हैं। तो सो डिड द इंग्लिश रियली प्लान इट दिस वे कि ये सारा जो है इल्ज़ाम वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया पे पड़े? आई हैव माई डाउट्स, सो आई कैनॉट कैटेगोरिकली रिजेक्ट इट और एक्सेप्ट इट। कोई डिफिनेटिव पोजीशन इस पे मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं कहता चलूं कि ये जो सारा पंजाब का अलमिया हो रहा था, इसका कम से कम गवर्नर ऑफ पंजाब वॉज वार्निंग ऑल द टाइम। ही हैड इवन रिक्वेस्टेड के 20,000 मुझे ब्रिटिश ट्रूप्स चाहिए जो न्यूट्रल हों, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो पीसफुली हो। उस ज़माने में जो ब्रिटिश ट्रूप्स रह गई थी इंडिया में वो 7,000 थी, और उनको सिर्फ एक ड्यूटी थी कि जहाँ जहाँ यूरोपियंस यानी इंग्लिशमैन, मोस्टली इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश जो भी हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग दिस कम्युनल राइटिंग उन पे कोई हमला ना हो। दे वर टू act only if the European lives were in danger. So, so that is the background. Did the British really want to punish? Maybe at some level. मुझे एक ये भी खबर है, मेरे एक दोस्त जो जिनका ख़ानदान दिल्ली से लाहौर फ्लाई कर रहा था, तो वो कहते हैं कि जलंधर में द इंग्लिश पायलट केम वेरी मच डाउन एंड शोड अस के कितना वहाँ पे आग लग रही है, एंड ही सेड, और लोग मारे जा रहे हैं, लुक दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग टू वन अनदर। तो हो सकता है एट सम पॉइंट सम इंग्लिशमैन वर deriving some sort of thrill और रिवेंज आउट ऑफ दिस कि इन्होंने हमसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर करवा ली है और अब ये आज़ाद हो गए हैं। बट आई डोंट थिंक कि इसका फैसला एट द हाईएस्ट लेवल हुआ है कि इस तरह ही किया जाए कि 17 को जब हम 17 अगस्त 1947 को अनाउंस करें तो उसके बाद ये कत्ले आम हो। लेट मी ऑल्सो एड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 17 तक पता नहीं था कि एक्चुअल कहाँ पे है। तो गुरदासपुर में, जो कि 47 सेंसस के मुताबिक 1% और लिटिल लेस देन 1% मुस्लिम मेजॉरिटी था, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक डिप्टी कमिश्नर भी भेज दिया था। सो 15 16 ये 2 दिन पाकिस्तान का झंडा गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट का मेन था शहर तहसील, वहाँ पे वो पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा, और उस डिप्टी कमिश्नर का नाम था मुश्ताक अहमद चीमा, PCS, प्रोविंशियल सर्विस के थे। और जब पता लगा 17 को कि ये गुरदासपुर तो इंडिया में आ गया है, देन दे हैड टू रन फॉर देयर लाइफ, और उन पे फिर बहुत लोग उधर से मारे गए। इसी तरह
the Hindus and Sikhs, कांग्रेस, हिंदू, सिख्स बिलीव्ड कि लाहौर तो मिलेगा, बाकी कुछ मिले ना मिले. तो लॉट्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स वर स्टिल इन लाहौर, हज़ारों में. इसी तरह मुस्लिम लीग ने किसी तरह कन्विंस कर लिया था अमृतसर के मुसलमानों को कि नहीं, अमृतसर तो आए आए हमारे तरफ, इसके बगैर तो पाकिस्तान कंप्लीट नहीं है. इसी तरह हज़ारों मुसलमान अभी भी अमृतसर में थे, हालांकि हमले बहुत देर दोनों तरफ शुरू हो गए हुए थे. तो फिर 17 को जो फिर हमले हुए, उसमें बहुत लोगों का खून खराबा हुआ. आई कॉल इट द किलिंग फील्ड्स बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर, इस रूट पे. और इधर कसूर और फिरोजपुर का जो है हुसैनी वाला, इधर भी बहुत कत्लेआम हुआ है. सो ये बात भी आप जेहन में रखें कि इतनी अनसर्टनिटी थी. नोबडी न्यू कि ये कहाँ जाएंगे, ये शहर ये कहाँ होगा. और बट एट द एंड ऑफ द डे कम से कम 8 लाख पंजाबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख मारे गए. बच्चों को नेज़ों पे उठाया गया, औरतों को उनकी जो हैं शर्मगाहों, उनके अंदर पता नहीं क्या क्या लोगों ने किया. बूढ़े जो हैं उनको छोड़ के आना पड़ा. बहुत कत्लेआम हुआ. 8 लाख में भी इज़ अ स्मॉलर अमाउंट, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो. मैंने अपनी किताब में ये भी आर्ग्यू किया है, क्योंकि मैं बेसिकली तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, कि 15 को, 14 और 15 की रात को ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गई फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब. तो 2 दिन के लिए, 15 और 16 के लिए, कौन सी स्टेट का ये हिस्सा है किसी को पता नहीं था. सो आई से दिस वाज टॉमस हॉब्स का जो है ना आइडिया, स्टेट ऑफ नेचर, अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये 2 दिन उस पीरियड के हैं. लेकिन 17 को जब डिक्लेयर हो गया कि गुरदासपुर तो पाकिस्तान इंडिया में है, 3 तहसीलें, सिर्फ शकरगढ़ जो असल में हुआ यह था कि वेवल ने सारा ही गुरदासपुर दे दिया था इंडिया को, लेकिन रेटक्लिफ ने वाइजली 3 तहसीलें जो रावी के ईस्ट पे थीं वो इंडिया को दी, और जो रावी के वेस्ट पे थीं एक तहसील शकरगढ़, वो पाकिस्तान को दी. उसको शायद मैप की डिटेल्स का नहीं था पता कि कुछ फुट होल्ड इंडिया को पाकिस्तानी साइड पे मिल गया, कुछ पाकिस्तान को इंडियन साइड पे भी मिल गया. वेरी स्मॉल पोर्शंस, क्योंकि तहसीलें वर नॉट बाउंड बाय द रिवर्स. इट वाज अ स्ट्रेंज अरेंजमेंट. बट बाय एंड लार्ज गुरदासपुर, बटाला एंड पठानकोट वेंट टू इंडिया एंड शकरगढ़ केम टू पाकिस्तान. लेकिन मैंने कहा है कि ये 2 दिन जो है ना, इट वाज द स्टेट ऑफ नेचर, a war of all against all. Nobody knows where the boundaries of the state is and who are the government. Nobody knew. On the 17th, 2 administrations came into power, one in the Indian Punjab and one in the Pakistani Punjab on the 17th of August 1947. And then all hell broke loose. दोनों तरफ कयामत का वो माहौल हुआ. इधर हिंदुओं और सिखों पे जो इधर रह गए थे वेस्ट पंजाब में, उन पे हमले किए गए, बेदर्दी से उनको लूटा गया, मारा गया. उसी तरह ईस्ट पंजाब में जो मुसलमान अभी भी उधर थे, उन पे हमले हुए और बहुत लोग मारे गए. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो एस्टिमेशन है, 8 लाख हिंदू, सिख और मुसलमान 31 दिसंबर 1947 तक मारे गए थे. 10 मिलियन पंजाबीज. उस ज़माने में पंजाब की पॉपुलेशन 34 मिलियन थी, अगर आप प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर लें. अगर आप सिर्फ ब्रिटिश एरियाज को लें तो 28 मिलियन. लेट्स से 34 मिलियन में से 10 मिलियन पंजाबीज हैड टू रन फॉर देयर लाइव्स टू क्रॉस द बॉर्डर फॉर सेफ हेवंस. ये है अलमिया पंजाब का, और ये है बैकग्राउंड. सवाल फिर उठता है कि क्या इट वॉज अ ग्रैंड प्लान ऑफ द ब्रिटिश टू, while they were leaving
punish Indians now, Pakistanis and Indians, Bhartis? I don't have a definitive answer. Some people think yes. I say that I would be reluctant to say that. At the highest level ये नज़र नहीं आता. हाँ, मिडिल जो यहाँ पे लोग सर्व करते रहे हैं, कोई कांग्रेस के हक में हो सकते हैं, कोई सिखों के हक में हो सकते हैं, कोई मुस्लिम लीग के हक में हो सकते हैं. तो उन्होंने इन चीज़ों का मज़ा भी लिया हो, और हो सकता है कई सर्विंग ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में और मिलिट्री फोर्सेस में चाहते भी हों कि इनको जाते जाते इनका खून खराबा हो, और ये याद रखें कि हमने इन्हें बेहतर हुकूमत दी थी, लॉ एंड ऑर्डर दिया था, अब ये इस काबिल नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड possible. I don't have a definite answer. But I am reluctant to say that Mountbatten, Sir Evan Jenkins, and even the British government wanted कि जाते जाते, बल्कि उनका तो प्रेस्टीज था, क्योंकि माउंटबैटन ने सबको बिठा के, सिखों को, मुस्लिम लीगर को, कांग्रेस को कहा था कि क्या आप ये सारी जो कमिटीज़ में बना रहा हूँ मानते हैं, विल यू कोऑपरेट इन द ट्रांसफ़र ऑफ पावर? And they all said yes sir, yes sir. Whereas Evan Jenkins was warning कि ऐसे तो नहीं हो रहा, there is going to be a bloodshed unless तीनों कम्युनिटी इस पार्टीशन को मान लें या पार्टीशन हो ही ना. पार्टीशन हुई, और उसके बाद जो मुस्लिम लीग चाहता था उसे वो नहीं मिला, जो कांग्रेस चाहती थी वो नहीं मिला, जो सिख चाहते थे वो नहीं मिला. लेकिन आई वुड से दैट वेवल प्लान ने मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कट ऑफ यूनिट बनाया, और पाकिस्तान को 99% वही मिला जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान का था. दैट्स हाउ आई वुड लुक अपॉन इट. थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स. ऑल द बेस्ट फॉर नाउ.